पूरी दुनिया में भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं और जो भगवान को मानते हैं वो 33 करोड़ देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ किसी न किसी को अल्लाह मानकर पूज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वह भगवान एक है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग साधनाओं में लगे हैं। वेदों में लिखा है वह पूर्ण परमात्मा एक है और सह शरीर पृथ्वी लोक पर आता है। कुरान शरीफ भी इसी बात का गवाह देती है कि वह अल्लाह 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन अपने तख्त पर विराजा। आज हम उस एक परमात्मा की बात करेंगे जिसकी महिमा से वेद भरे हैं। गीता, कुरान, पुराण व बाइबल में उस परमात्मा का जिक्र है। आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन यही सत्य है। कबीर परमेश्वर ही वह परमात्मा है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि रची है। आज तक दुनिया कबीर परमेश्वर जी को एक कवि के रूप में देखती आ रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में कबीर परमेश्वर अपना ज्ञान फैलाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा गया है कि काफिरों से सहमत न हो, क्योंकि वे कबीर को सर्वोच्च ईश्वर नहीं मानते। कुरान पर विश्वास करो और अल्लाह के लिए दृढ़ रहो। अल्लाह कबीर की प्रशंसा करो। रूढ़िवादी यहूदी बाइबल अय्यूब 36:5 देख मैं कबीर हूँ और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझ की शक्ति में कबीर है। गुरु ग्रंथ साहिब में इसी बात का प्रमाण है कि कबीर ही एकमात्र ईश्वर हैं। कबीर परमेश्वर के अलावा किसी भी अन्य देवता का जिक्र किसी भी होली बुक में नहीं देखने को मिलता। कबीर परमेश्वर ही वह परमात्मा है जिनकी भक्ति से संपूर्ण सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पूर्व काशी में जुलाहे की भूमिका की और अनेक लोगों को तत्वज्ञान समझाया, जिनकी वाणियों में भी कबीर जी परमात्मा होना प्रमाण है। देखिए दादू दास जी की वाणी से प्रमाण। ठिका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सोमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे।
अब देखिए संत गरीबदास जी की वाणी से प्रमाण। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जना उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनों तापे। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। दर्शकों, जिस प्रकार गुरु नानक देव जी, दादू दास जी और गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा स्वयं सतलोक से आकर जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, ठीक उसी प्रकार धर्मदास जी को भी कबीर परमात्मा सतलोक से आकर जिंदा महात्मा के रूप में मिले। देखिए उनकी अमृतवाणी से प्रमाण। धर्मनि 3 दिवस धर्म यज्ञ आरंभ, अंतिम दिन हुआ अचंबा, जिंदा रूप धरी प्रभु आए, कदम वृक्ष तलय आसन लाए, आसन अघर देह नहीं छाया, अविगति लीला देख हर्षाया। ऋग्वेद सूक्त 96 मंत्र 17 में उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च देवता दिव्य तमाशा खेलते हुए बड़े होते हैं और कविताओं और छंदों के रूप में तत्व ज्ञान का वर्णन करते हैं और एक कवि का पद प्राप्त करते हैं। कबीर सागर अर्थात सूक्ष्म वेद में लिखा है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब उनका 13वां वंश सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आएगा और शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि व ज्ञान और झूठी धार्मिक प्रथाओं को मिटाकर शांति की स्थापना करेगा। वह साधकों को सच्चे मोक्ष मंत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत होगा। सभी आत्माएं बुराई छोड़ देंगी और सदाचारी बन जाएंगी और भगवान कबीर के अवतार की महिमा करेगी। कलयुग में सन 1997 में अपने 505 वर्ष पूरे किए और उसी वर्ष सर्वशक्तिमान कबीर सभी धर्मों के अनुसार अमर परमात्मा की प्रमाणित जानकारी महान संत रामपाल जी महाराज से मिले और उन्हें पवित्र ईश्वर प्रेमी आत्माओं को नाम दीक्षा देने की अनुमति दी। वह महान पुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज भगवान कबीर के अवतार ही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति साधना बता रहे हैं और सही मंत्र साधना दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई भी सत्य साधना नहीं बता रहा है। अन्य धर्म गुरुओं का काला चिट्ठा भी हमने खोल रखा है। आप उन वीडियोस को ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित भक्ति साधना से भयंकर कष्ट भी दूर हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अधर्म को खत्म करने के लिए सभी धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी रिश्वत, भ्रष्टाचार, नशा और बुराई व कुरीतियों से दूर रहते हैं। इसी वर्ष 20, 21 व 22 जून को कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह समागम नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में आयोजित होगा, जिसमें संपूर्ण विश्व आमंत्रित हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं, लोगों को जेल में बैठकर लाभ कैसे दे रहे हैं? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और संत रामपाल जी महाराज जी जेल से कब आएंगे यह जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।